भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के साथ बिला तात्तुल मुज़ाकिरात का दौर अब ख़त्म हो चुका है। अलबत्ता सरहद पार से किसी भी किस्म के मुस्बत या मनफी इक़दाम का जवाब देने के लिए भारत बिल्कुल तैयार है। ये वो धमकी है जो कि इस जयशंकर ने दी है। और रद्द अमल से क्या मुराद है? बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है ये भारत का रद्द अमल ही है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिकल 370 अब एक हकीकत है और ये अब मतलब ख़त्म हो गया, इज गॉन। तो जो जयशंकर जिनकी आपने बात की है, जो उधर के वजीर खारजा हैं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उन्होंने 2-3 मरतबा बड़े बड़े स्टेज पे आके ये कहा कि पाकिस्तान इज इररेलेवेंट नाउ, यानी पाकिस्तान की कोई रेलेवेंस ही नहीं है, बात करना तो दूसरी तरफ रही। यानी ये इस कदर बड़ी धमकी है जिसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जयशंकर हो, रॉ हो, मोदी हो, वो क्या चाहते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ एक जंग मुसल्लत कर चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों आपने जैसा कि इंट्रो में देखा, एक तरफ तो ये पाकिस्तानी उम्मीद लगा के बैठे थे कि एससीओ समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी पाकिस्तान जाएंगे, लेकिन अब इनको एक झटका लग चुका है। जो एस जयशंकर सर ने जो भी बयान दिया कि पाकिस्तान के साथ में कोई भी बातचीत नहीं होगी, अब सिर्फ एक्शन होगा, मतलब जो भी पाकिस्तान करने की कोशिश करेगा उसको का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब इस पे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन सामने आ रहा है, मतलब कि पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात के हवाले से नाजरीन कुछ नई डेवलपमेंट सामने आई हैं। एससीओ का सरबराही इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होने जा रहा है, जिसके लिए पाकिस्तान ने इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को सरबराही इजलास में शिरकत की दावत भेज दी है, जो अपने आप में ही गैर मामूली डेवलपमेंट समझी जा रही है। दूसरी डेवलपमेंट ये हुई है कि भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के साथ बिला तात्तुल मुज़ाकिरात का दौर अब ख़त्म हो चुका है। अलबत्ता सरहद पार से किसी भी किस्म के मुस्बत या मनफी इक़दाम का जवाब देने के लिए भारत बिल्कुल तैयार है। तो नजमुल साकिब साहब, हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि इन दोनों डेवलपमेंट्स में क्या सिग्नल्स हैं अगर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात के तनाजुर में से देखा जाए। लेकिन अगर आप ओवरऑल सिचुएशन देखती हैं बायलैटरल जो कि दो तरफा ताल्लुकात की, ख़ास तौर पे जब 5 अगस्त 2019 के बाद फिर पाकिस्तान का ट्रेड बंद कर देना, फिर खान साहब के कुछ बयानात, फिर उधर से तो जो जयशंकर जिनकी आपने बात की है, जो उधर के वजीर खारजा हैं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उन्होंने 2-3 मरतबा बड़े बड़े स्टेज पे आके ये कहा कि पाकिस्तान इज इररेलेवेंट नाउ, यानी पाकिस्तान की कोई रेलेवेंस ही नहीं है, बात करना तो दूसरी तरफ रही। अब आते हैं आपके दो तरफा ताल्लुकात में, उसमें ट्रेड की बात कर लीजिए। ट्रेड आपने बंद की खान साहब के ज़माने में, ये हुआ यानी अगस्त 2019 का वाक़या, कश्मीर की हायत बदली, 370, 25 से 35 ए वगैरह आपने खुद बंद की। अब एक गलतफहमी यहाँ पे ये है कि अगर कोई फॉरेन मिनिस्टर साहब ये समझते हैं कि हम कहेंगे ट्रेड के लिए तैयार हैं तो उधर तो बिल्कुल तैयार है ना, वो फटाफट अगले दिन डेलीगेशन भेजेंगे। देखिए, बायलैटरलिज्म में जब दो तरफा ताल्लुकात की बात होती है, किसी एक एग्रीमेंट पे आप अकेले निकल तो सकते हैं लेकिन अकेले शुरू नहीं कर सकते, और ये गलतफहमी पता नहीं क्यों यानी ये नहीं हो रही दूर। दूसरा ये है कि जहां तक मसाइल का है, वो कहते हैं जी क्या करते थे, अब तो वो बिला तात्तुल का आपने लफ्ज इस्तेमाल किया ना कि वो दौर गुजर गया। वो कहा करते थे कि जब भी बात करनी है तो टेररिज्म पे बात होगी। हमारे यहाँ से जब भी बात होती थी, अब तो ये काफी अरसे से नहीं हुई, वो कश्मीर पे बात करेंगे तो कश्मीर के वर्ड और उधर से यानी टी वर्ड टेररिज्म, इसी में ही हम रहते थे और बातचीत जो है वो दाएं बाएं हो जाती थी। एक जॉइंट प्रेस रिलीज निकली, अल्लाह खैर सल्ला। वो मुज़ाकरात अब मुमकिन फिलहाल नहीं हैं, और इंशाअल्लाह ताला मोदी और नो मोदी कोई मिनिस्टर आए या ना आए, ये एससीओ की मीटिंग अक्टूबर में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान होस्ट करेगा। पाकिस्तान से मुतल्लिक एक बात उन्होंने कही कि वो ज़माना अब गया जबकि पाकिस्तान के साथ हम अनइंटरप्टेड डायलॉग किया करते थे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिकल 370 अब एक हकीकत है और ये अब मतलब ख़त्म हो गया, इज गॉन। तो अब हम जो है तारीख को दोहरा नहीं सकते या वापस नहीं जा सकते टाइम में। अब लेकिन ये जो पोजीशन ली है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आप भारत की पोजीशन देखिए जम्मू और कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो अपनी पोजीशन को डिफाइन करते हैं 22 फरवरी 1994 की जो उनकी पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन थी ना, उस कॉन्टेक्स्ट में।
वो कहते हैं कि हमने आज़ाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी आप लोगों से लेना है, क्योंकि वो इंटेग्रल पार्ट है जम्मू और कश्मीर की रियासत का। और भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मुस्तकिल बातचीत का दौर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है, अब हम रद्द-ए-अमल देंगे। ये वो धमकी है जो कि इस जयशंकर ने दी है। और रद्द-ए-अमल से क्या मुराद है? बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है ये भारत का रद्द-ए-अमल ही है। ये धमकी है जो जयशंकर की जानिब से पाकिस्तान को दी गई है। और ये भी उसने कहा कि अब हम रद्द-ए-अमल देंगे, हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहेंगे, मनफी या मुस्बत हर तरह के हालात के लिए तैयार हैं। यानी ये इस कदर बड़ी धमकी है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जयशंकर हो, रॉ हो, मोदी हो, वो क्या चाहते हैं। और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक जंग मुसल्लत कर चुके हैं बलूचिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान और भारत जो है वो ऐसा लगता है कि अब एक बड़ी जंग के दहाने पर पहुँच चुके हैं आज के इस बयान के बाद। और भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गानिस्तान से भारत के ताल्लुकात को अहम करार देते हुए कहा कि अमरीकी अफवाज की मौजूदगी वाला अफ़गानिस्तान से बेहतर आज का अमरीका की मौजूदगी के बग़ैर वाला अफ़गानिस्तान है। हमें इस बात की तारीफ़ करनी चाहिए। तो नाज़रीन, इस को हम इस तरह से भी एनालाइज़ कर सकते हैं कि भारत की ये भरपूर कोशिश है कि वो अपने कदम एक बार फिर अफ़गानिस्तान में जमाए, और ऐसा करने में वो बहुत हद तक कामयाब हो चुका है। और ये जो आज भारतीय वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान को धमकी दे रहा है कि हम पाकिस्तान से निमट लेंगे, अच्छे या बुरे, मुस्बत या मनफी जो भी नताइज होंगे इसके लिए हम तैयार हैं, तो उसका इशारा इसी तरफ है कि अब वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खुली या प्रॉक्सी वॉर मुकम्मल तौर पर अनाउंस्ड करके लड़ने जा रहा है। तो ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए बड़ी तशवीशनाक भी है। और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को सियासत से निकल कर अब भारतीय वज़ीर ख़ारजा की इन धमकियों का नोटिस लेना चाहिए। सियासी मामलात को छोड़ दें, सियासतदानों के लिए आपका काम दिफा है, दिफा करें और जवाब दें रॉ के एजेंडों को और भारतीय वज़ीर ख़ारजा की इन धमकियों को, गीदड़ भपकियों को। बहुत शुक्रिया मारिया। मुझे बताइएगा, अक्टूबर में इस्लामाबाद में ये इजलास हो रहा है, इसके लिए पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म को भी ऑब्वियसली दावत दिया है, लेकिन वहाँ से अभी तक कोई ऑफिशियल जवाब नहीं आया। लेकिन जो इंडियन वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जो मुस्तकिल बातचीत का दौर है वो ख़त्म हो चुका है। आप क्या समझती हैं, इस बयान के बाद ये चांस है कि नरेंद्र मोदी आ जाएंगे इस कॉन्फ्रेंस के लिए, और टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है ये? देखें, जहां तक बात है उनकी इस कॉन्फ्रेंस में आने की, तो ये उनके लिए जरूरी है। पाकिस्तान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि नरेंद्र मोदी साहब आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर वो सरबराही इजलास में नहीं शिरकत करते हैं तो इसका मतलब ये कि उस तंजीम के अंदर हिंदुस्तान का जो असर रसूख है उसको एक मनफी तरीके से ना सिर्फ प्रेजेंट भी करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है उन पे कम मतलब एक तरह से जो SCO का जो आप एक तरह से कह सकते हैं दायमी किरदार हो सकता है इस खत्ते के अंदर, वो उसके ऊपर एक बहुत मनफी असर पड़ेगा हिंदुस्तान की इस जो है इस किस्म की जवाबदेही से, इस किस्म की स्टांस से। दूसरी बात ये रही कि जी क्या हिंदुस्तान के साथ कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं, तो पाकिस्तान तो ये बात प्यारा कह चुका है कि हिंदुस्तान के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते जब तक कि मसला कश्मीर के ऊपर एक वाज़े वो हिकमत अमली नहीं इख्तियार करते, और खास तौर के ऊपर ऐसी हिकमत अमली जो मकबूजा कश्मीर के अंदर जो कश्मीरियों के जो हक हैं जो सल्ब किए गए हैं 5 अगस्त 2019 को, उसको वापस नहीं करते हैं, तो उनसे तो कोई बातचीत हो ही नहीं सकती। तो उनका ये कहना कि वो पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करना चाहते हैं, तो ये एक हैरानकुन बात है, क्योंकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ इससे पहले ही बहुत वाज़ेह है। अच्छा मारी साहब, अगर SCO में शिरकत के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आ जाते हैं पाकिस्तान, तो क्या समझती हैं आप, इससे दोनों मुल्कों के दरमियान नए दौर का आगाज होगा, या फिर कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली तक मामलात नॉर्मल होना दोनों मुल्कों के दरमियान ये मुमकिन नहीं है? इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो क्या करना चाहते हैं, और उनके लिए पाकिस्तान के साथ इस वक्त जो है नरमी जो है नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि जब तक अमेरिका में डेमोक्रेट्स की हुकूमत है तब तक हिंदुस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो शायद उसी तरीके से चलेंगे जैसे कि नरेंद्र मोदी साहब चाहते हैं, यानी कि पाकिस्तान मुखालफत पे चलेंगे, क्योंकि उसके बाद उनको डर है इस बात का कि अगर ट्रंप आते हैं तो हो सकता है कि ये मामला थोड़े से मुख्तलिफ हो जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस लास्ट वाली क्लिप में देखा था कि एक तरफ तो ये पाकिस्तानी जो भी है, मैं इसको जानता नहीं हूँ, ये बोल रही थी कि भाई भारत के साथ में हम तब तक बात नहीं करेंगे जब तक मतलब 370 को वापस नहीं लगाता जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन बात भी कौन करना चाह रहा है इन भिखमंगों से? भारत की तरफ से तो कभी बयान गया नहीं है, बयान आता है उधर से ही। पाकिस्तानी रोते हैं कि भाई भारत के साथ में हमें ट्रेड शुरू करनी चाहिए, भारत से बातचीत करनी चाहिए,
और भिखमंगे खुद ही मतलब बन जाते हैं कि नहीं हम भारत के साथ में बातचीत नहीं करेंगे। और दोबारा मतलब ये खुद इसी क्लिप में बोल रही है कि ट्रंप आते हैं तो शायद कुछ अलग होगा, मतलब भारत के साथ में बातचीत हो सकती है, मतलब खुद ही बातचीत करना चाह रहे हैं, खुद ही फिर बोलते हैं कि भाई नहीं हम भारत के साथ में बातचीत नहीं करेंगे। मतलब यार ये खुद कंफ्यूज है, कंफ्यूज कंट्री है पूरा का पूरा पाकिस्तान, भिखमंगा पाकिस्तान, कि करना क्या चाह रहे हैं इनको खुद ही समझ में नहीं आ रही है। और बाकी जयशंकर सर ने जो भी बयान दिया है भाई उसके बाद से तो पाकिस्तानियों की हालत खराब है। कुछ पाकिस्तानी तो ये बोल रहे हैं कि भाई मतलब धमकी लगाई है पाकिस्तान को। तो मतलब पाकिस्तानियों की तगड़ी वाली सूझी हुई है इसमें जयशंकर सर के बयान को लेके। बाकी आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।